ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के जो स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में। तो जैसे लास्ट टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर जब मैं बात कर रहा था, टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर क्या था कि जैसे मैंने डिले टाइम के बारे में बताया आपको, राइज टाइम के बारे में बताया, पीक टाइम के बारे में बताया, फिर पीक ओवरशूट के बारे में, मैक्सिमम पीक क्या मिलेगा, पीक ओवरशूट, अंडरशूट, सेटलिंग टाइम, इनके बारे में। तो वो क्या है कि वो स्पेसिफिकेशन है आपकी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो उसमें क्या क्या क्वांटिटीज होगी या कौन कौन सी वैल्यूज होगी उनके बारे में अपन स्टडी आज करेंगे, ठीक है। पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, लास्ट वाली जो पीडीएफ है वो ही कंटिन्यू रहेगी। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये कल मैंने डिस्कस कर चुका था, ठीक है। यहां तक अपन ने कवर कर लिया था। अब ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। देखो, आपके एग्जाम में कभी भी ये जो न्यूमेरिकल्स जो आपका डेरिवेशन है वो नहीं पूछेगा, लेकिन जो इनके फाइनल रिजल्ट है उनके ऊपर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ऐसे मान के चल लो आप। मैं रिजल्ट जो आएंगे उनके बारे में बात करूँ, जो फॉर्मूले जब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो फॉर्मूले आपके इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर अपना डब्ल्यू ओमेगा आर है। तो अगर मैं बात करूं जस्ट, हाँ, तो ओमेगा आर है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इट इज ए डिफाइन एज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड हैज द मैक्सिमम वैल्यू। देखो, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन के अंदर या टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर अपन ने पूरा एक कर्व की स्टडी की थी, जो कल में मैं उस कर्व की बात कर रहा था। ये कर्व कुछ इस टाइप से बन रहा था आपका, ठीक है, ये कर्व कुछ इस टाइप से बन रहा था। और कल भी अपन एक कर्व की बात कर रहे थे, वो कर्व कौन सा था आपका, 0 dB और उसके बाद में -40 dB पर डिकेड वाली लाइन का, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की अपन बात करते हैं, तो उस केस के अंदर आपका जो रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वो क्या होगा, क्योंकि अपन ने कल बात की थी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम दो चीजों की बात करते हैं, एक अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की और दूसरी बात करते हैं हम फेज की। तो अभी अपन मैग्नीट्यूड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कल भी अपने मैग्नीट्यूड की बात की थी। तो ओमेगा आर क्या होगी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी जहां पे फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड हैज द मैक्सिमम वैल्यू। जो मैग्नीट्यूड आपका कल आया था, ये मैग्नीट्यूड मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये जो मैग्नीट्यूड था आपका, ये दिस वन, यानी फाइनली जब इसका अपन ने मोड लिया था, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो अपनी वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की किस वैल्यू पे आएगी। यानी ओमेगा आर बेसिकली क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है कि ओमेगा की कौन सी वैल्यू के ऊपर, ओमेगा की कौन सी वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। वो जो ओमेगा की वैल्यू होगी, दैट ओमेगा विल इक्वल टू ओमेगा आर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने लास्ट ईयर 2005 में पढ़ा होगा रेजोनेंस के अंदर कि फ्रीक्वेंसी, उसको अपन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल टू वन अपॉन 2 पाई रूट एल सी, या ओमेगा होगा तो वो हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। तो वहां पे में करंट या वोल्टेज होता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम अपने को अचीव होती है। तो वो ही बात अपन कर रहे हैं। यहां पे मैंने क्या किया है कि जो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है, ये वाले जिस एग्जांपल की, इसमें ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है, उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं मान लेता हूं यू। आई जस्ट एज्यूम द ओमेगा अपॉन ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू यू। तो आप पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई अंडर रूट ऑफ 1 - u² का होल स्क्वायर और प्लस प्लस 2 जीटा u, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आगे देखते हैं अपन, यही क्या आई है, यही आएगी डेफिनेटली। ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू आपने u पुट कर दी है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू u मैंने पुट कर दी है। तो ये 1 - u² का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा u टू द होल स्क्वायर। 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे क्या हो जाएगा आपका, यू आर इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन, क्योंकि ओमेगा आर क्या है, ओमेगा की वो वैल्यू जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा आर के बराबर है, तो आपने ओमेगा की जगह ओमेगा आर पुट कर दिया जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर है। तो यू आर क्या हो जाएगा आपका, यू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन।
मैग्नीट्यूड ये चल रहा है। अब देखो कि जैसे मान लो मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीजें, कि जैसे मान लो कि मैं कोई फंक्शन है, सपोज करो कि ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन पे मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका जो टेंजेंट होगा, मतलब उसका जो स्पर्श रेखा होगी, वो एंगल कितना बनाएगी रियल एक्सिस के साथ में, 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर या इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है उसके साथ अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपका डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका m। मतलब अगर कोई भी फंक्शन है उसका अगर आप वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, स्लोप, तो वो स्लोप किसके बराबर होगी, स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे थीटा कितना आपका 0, तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। यानी क्या करोगे, जो फंक्शन है उसको जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो और उसको इक्वल टू 0 कर दो। तो बेसिकली ये अपना जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, यू आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यू बेसिकली क्या आपका आउट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का मतलब ये है कि आपका आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते हुए मैग्नीट्यूड की आप स्टडी कर रहे हो। तो डी बाई डी यू ऑफ आर, या यू भी मान सकते हो, और इस मैग्नीट्यूड का, इस कंप्लीट फंक्शन का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो इसको आप फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हो यू अपॉन बी के हिसाब से। वो मैं आपको मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा कि कैसे ये हो रहा है, आप देख लेना एक बार कैसे कैसे मैंने किया है इसको, यू अपॉन बी से करके फाइनली ये इसका मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन चलती जा रही है। देन फाइनली जो यू आर की वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर। और यू आर क्या होता है आपका, यू आर अभी मैंने बताया था, यू आर है आपका, यू आर इक्वल टू है आपका ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन। तो इस यू आर की जगह आप पुट कर दो ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन, ओमेगा एन पुट कर दिया आपने, यू आर इक्वल टू ओमेगा एन, तो यू आर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेगा। यानी वो ये बोलेगा कि अगर आपको जीटा है, दैट इज डैम्पिंग फैक्टर, अगर सपोज करो आपको 0.3 दे दिया, ठीक है, और उसने बोल दिया कि ओमेगा एन है उसकी वैल्यू है आपकी 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, तो फाइंड आउट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन की वैल्यू आपने 10 पुट कर दी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 - 2 जीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.3, 0.3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा आर की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। एक तो ऐसा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो आपको जीटा दे दे, ओमेगा आर दे दे और ओमेगा एन की वैल्यू पूछ ले। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिसमें वो ओमेगा आर दे दे, ओमेगा एन दे दे और जीटा आपको पूछ सकता है। तो तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं, वो किसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको ये डेरिवेशन याद कर रखने की बहुत इतनी कोई नीड नहीं है, नहीं पूछेंगे नॉर्मली मेरे हिसाब से, बट फिर भी आप ये फॉर्मूला है जो दैट इज यू आर इक्वल टू यू एन इंटू ओमेगा एन मल्टीप्लीकेशन 1 - 2 √2 जीटा स्क्वायर, इसको आप डेफिनेटली याद रखो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में श्योरली ही पूछेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मैं कि ओमेगा आर की रियल वैल्यूज के लिए, कि ओमेगा आर मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी आपका मैक्सिमम पीक मिले, इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि ओमेगा एन तो हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए 1 - 2 जीटा स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया आपका इमेजनरी हो गया, तो ये ओमेगा आर भी आपकी क्या आ जाएगी, इमेजनरी आ जाएगी। तो 1 - 2 जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो लेस देन 1/√2 होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पेसिव वैलिड वैल्यू, इस कंडीशन के लिए ही जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस है दैट इज वैलिड। क्योंकि अगर डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/√2 हो गई तो ये जो ओमेगा आर है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो आपका इमेजनरी आ जाएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि इमेजनरी कभी भी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू किसी रियल वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, अब आप ये बोलोगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू -50 हर्ट्ज के ऊपर, ये -50 जे के ऊपर मेरे को वो मिल रही है, -50 जे पे अगर मेरे को रेजोनेट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिल रही है या मैग्नीट्यूड उसका मैक्सिमम मिल रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको क्या करना है कि ये वैल्यू हमेशा 1 - 2 जीटा स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल भी नहीं होनी चाहिए,
ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए अगर आपको रियल वैल्यू डेल्टा की चाहिए तो इसका मतलब कंडीशन क्या सेटिस आपकी निकल के आई, कंडीशन आई, दो कंडीशन आई। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जीटा की किस वैल्यू के लिए आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आपका वैलिड है। तो वो जीटा क्या होगा, तो आपके पास ऑप्शन आ गया, सपोज करो जीटा इज लेस देन 1/√2, एक आ गया जीटा इज ग्रेटर देन 1/√2, एक जीटा आ गया 1 आ गया, एक जीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जीटा की किस वैल्यू के लिए ये वैलिड है, और आपको ये फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। तो एक तो फॉर्मूला ये बनता है यहां से, ठीक है। और दूसरा, हाँ ये तो चीज हुई है। और दूसरी चीज क्या करते हैं अपन कि अब अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, कि अपने कंडीशन तो निकाल ली कि किस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, किस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपकी जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन क्या थी कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू 0 करके के उसकी वैल्यू निकाल ली। अब अपन क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे आपको ये तो पता है कि रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। अब उस मैक्सिमम वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर आया है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर आया है, उसको सिंपली जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी थी आपकी, दिस वन, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर आप पुट कर दो। यहाँ पे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को मैंने क्या माना था, यू माना था, यू। और जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर होगा तो ये यू की जगह क्या हो जाएगा, यू आर हो जाएगा। आप यू आर की सिंपली वैल्यू है वो क्या पुट कर दो, यू आर की सिंपली वैल्यू क्या आई थी अपनी, अभी आई थी निकल के, ये आई थी यू आर इक्वल टू अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, रेजोनेटिंग पीक या पीक मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या रहूंगा, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड अकरिंग एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है। रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलता है, और रेजोनेटिंग पीक और पीक मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड की जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब इस कंडीशन पे इसको अपन बोल देते हैं एम ऑफ आर, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एम ऑफ आर का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एट द, जैसे देखो ये तो मैग्नीट्यूड था एफ ऑफ जे ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड लिया था। अब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट विल बी एम ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप पुट कर दो ओमेगा की वैल्यू, या यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, पर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा है ये, तो ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा एन 1 - 2 जीटा स्क्वायर। इसको जब फाइनली आप सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट द एम आर इक्वल टू 1/2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 जीटा इंटू 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका निकल के आता है। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए आपको। रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, 1 - जीटा स्क्वायर। ये तो वैल्यू है आपकी जब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की बात की अपन ने। जब आप टाइम डोमेन एनालिसिस की बात, आई थिंक मैंने ये शायद ये मैक्सिमम पीक वाला मैंने करवाया नहीं है, लेकिन जब अब मेरे को डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम इनके बारे में बात कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था या बताने वाला था, लेकिन वो आई थिंक क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उस पर अगर वापस कभी टाइम मिलेगा तो मैं कवर कराऊंगा उसको। तो जो मैक्सिमम पीक मिलता है वहां पे, उसकी वैल्यू होती है e⁻⁻π डेल्टा अपॉन, अपॉन किसमें है, ये ई में ही है, e⁻⁻π डेल्टा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ये तो निकल के आता है आपका टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर, मतलब सेकंड ऑर्डर का टाइम डोमेन एनालिसिस करते हो तब। और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या होता है, एम आर इक्वल टू 1/2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है। तो दो, अब मैंने आज दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक बताया मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा मैंने बताया है मैक्सिमम पीक वैल्यू का या रेजोनेटिंग पीक वैल्यू का। तो आज मैं इतना ही कराऊंगा, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कुछ एक दो पैरामीटर और है वो अपन कंप्लीट करके देन वी विल स्टडी द पोलर प्लॉट। अब किसी को डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकते हैं।